अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है चुटकी फातिमा। आप सब लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी लोहड़ी एंड मकर संक्रांति। आप लोग हैप्पी रहो, खुश रहो। आइए आज हम एक और कहानी सुनते हैं। आइए आज हम सुनते हैं दो पतंग की कहानी। दो पतंगे थी, एक गुलाब की तरह लाल और दूसरी काले रंग की। दोनों पतंगे कागज की बनी हुई थी और डोर के सहारे आकाश में उड़ती थी। पर उन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। जहाँ काली पतंग मिलजुल कर रहने वाले स्वभाव की थी, वही लाल पतंग घमंड से भरी झगड़ालू किस्म की थी। एक दिन आसमान में कुछ पक्षी भी उड़ रहे थे। उन्होंने अपने बीच लाल पतंग को उड़ते हुए देखा। वो दोस्ती करने उसके पास आ गए। हटो हटो, दूर हटो, मेरे नज़दीक नहीं आना वरना मैं तुम्हें गिरा दूंगी। लाल पतंग ने उसको दुत्कारते हुए कहा, तुम्हारे शरीर कितने बड़े हैं। ऐसा मत बोलो बहन, तुम्हें अपने बीच पाकर हम बहुत खुश हैं। आओ मिलकर साथ साथ उड़े। पक्षियों ने उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन लाल पतंग पर तो अपने रूप का घमंड छाया हुआ था। उसने 2-3 पक्षियों को अपनी डोर के वार से घायल कर दिया। जब वे फड़फड़ाते हुए नीचे गिरने लगे तो लाल पतंग जोर जोर से हंसने लगी। ये देखकर बाकी पक्षी डरकर भाग गए। इस घटना के बाद तो लाल पतंग की हरकतें और भी बढ़ गई। वो पक्षियों से झगड़ती और उन्हें घायल करके खुश होती। एक दिन काली पतंग आसमान में दिखाई दी। उसे देखकर पक्षी फिर से डरकर भागने लगे। तब काली पतंग ने कहा, डरो नहीं दोस्तों, मैं तुम्हारी नई दोस्त हूँ। आओ मिलकर साथ साथ उड़े। काली पतंग ने मीठी आवाज में कहा तो पक्षी डरते डरते रुक गए। पहले ही उस घमंडी लाल पतंग ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है, ऊपर से तुम और आ गई। लगता है हमें अपना आसमान छोड़ना पड़ेगा, कुछ पक्षियों ने डरते हुए कहा। सभी एक जैसे नहीं होते दोस्तों, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। काली पतंग बोली तो पक्षियों ने राहत की सांस ली। पक्षियों की काली पतंग से दोस्ती हो गई। उन्हें अपने साथ उड़ना बहुत अच्छा लगता था। इधर लाल पतंग खुद को सबसे सुंदर समझने के कारण अलग रहती थी। एक दिन एक और काली पतंग पक्षियों के साथ उड़ रही थी तो दूसरी ओर लाल पतंग अकेली थी। तभी उधर से एक काला बादल गुजरा। काली पतंग उसे देखकर मुस्कुराकर बोली, नमस्ते बादल भैया, आज बड़े खुश नजर आ रहे हो। हाँ बहना, बहुत दिन हो गए, कहीं बरसा नहीं हूँ, लेकिन अभी कुछ दिनों से वायुमंडल में कम दबाव का क्षेत्र बन गया है, इसलिए मजबूरी में कहीं ना कहीं मुझे बरसना होगा और जब बरसने का समय आता है मैं बहुत खुश रहता हूँ। बादल ने खुशी से झूमते हुए कहा। हमारा भी अभिनंदन स्वीकार करो बादल भैया, काली पतंग के साथ उड़ रहे सभी पक्षियों ने एक साथ कहा। तुम सबको नमस्ते दोस्तों, आज काली पतंग बहना के साथ उड़ रहे हो, कितना अच्छा लग रहा है। हमेशा ऐसे ही मिलजुल कर रहना, बादल ने सबको समझाते हुए कहा। तभी बादल की नज़र लाल पतंग पर गई। वो अकेले ही उड़ रही थी। बादल ने उसे पुकारा, ओ लाल पतंग बहन, अकेले उड़ने में कोई मज़ा नहीं है, इन सबको साथ उड़ मज़ा आएगा। लाल पतंग को गुस्सा आ गया, बोली, अरे काले कलूटे बादल, मुझे मत सिखा, मज़ा कैसे आता है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। बादल भैया की इज्जत करो बहन, इस तरह घमंड नहीं किया करते, काली पतंग ने समझाया। लाल पतंग इतराकर बोली, काले बदसूरत बादल की मैं इज्जत क्यों करूंगी, वो क्या मुझसे सुंदर है, देखो तो मैं कितनी खूबसूरत हूँ, किसी गुलाब की तरह। ये सुनकर काले बादल को गुस्सा आ गया। वो इतनी जोर से गरजा कि उसकी आवाज़ दूर तक फैल गई। उसने काली पतंग और पक्षियों से कहा, ज़रा तुम लोग कुछ दूर हट जाओ, आज तो मेरे को बरसना ही है।
मैं इस लाल पतंग को मज़ा चखाना चाहता हूँ। पक्षियों ने बीच बचाव करना चाहा, लेकिन काला बादल नहीं माना। मजबूर होकर काली पतंग ने लाल पतंग से कहा, अरे अभी भी वक्त है, माफ़ी मांग ले वरना तेरी खैर नहीं। लाल पतंग ने खाका लगाकर कहा, मैंने कहा ना तू बड़ी डरपोक है। उसकी गीदड़ भभकी से तू भी डर गई। काली पतंग और सभी पक्षी कुछ दूर हट गए और काले बादल ने बरसना शुरू कर दिया। रिमझिम रिमझिम पलक झपकते ही लाल पतंग गीली होकर गिरने लगी। आसमान से नीचे गिरती लाल पतंग को अपनी भूल का एहसास हो गया था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और बच्चों, कभी घमंड नहीं करना और पतंग उड़ाते समय अपना ख्याल रखना।